बजट पेश हुए हैं, हर विभागों को खास ख्याल रखा गया है, नाम बदले हैं, आंकड़े बदले हैं। क्या लगता है कि विकास भी कार्य भी दिखेगा धरातल पर? की अनुभव की बात करें तो कार्य वैसा दिखा नहीं है। तो अगर इस बार का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अनुमानित जो बजट हमारा प्रस्तुत किया है, अगर इस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अगर हम खर्च कर लेते हैं उस दिशा में, तो निसंदेह ये बहुत ही भव्य बजट साबित होगा। बजट दिखता है, बजट की पुस्तिका में जो बजट का आंकड़ा दिखता है वो ग्राउंड पर जाके नहीं दिखता है। खोजने आप अगर लालटेन लेके खोजेंगे रात में और दिन में तो खैर आपको दिख ही जाएगा, लेकिन अब मैंने खोजने की अगर तलाश करेंगे तो शायद वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जब आप विधायक बन रहे तब ये समझ में आ रहा है, या नहीं थे तब समझ में भी आता था कि बजट होता है, राशि में काम होते होंगे, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है। ये जो सामान मिले हैं वो लेंगे आप पिछली बार? नहीं लेंगे। अगर होगा तो हम इनको कहेंगे कि आप लोग अगर आपस में ही ये लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर सुख में नहीं होना चाहिए। अब जब बजट प्रस्तुत होता है, मैंने इनको उपहार दिया जाता है, क्या ये उपहारों के मैंने कमी रह गया? ऐसे भी तो गाँव देहात में इनको इतना उपहार मिलता है, जब ये किसी का काम करते हैं तो इतना उपहार मिलता है कि रख नहीं पाएंगे। तो हमें लगता है कि इन अनावश्यक चीज़ों में खर्च और करना चाहिए। गए थे वहाँ, मैच खेला था, काफ़ी क्रिकेट से आपको लगाव है, पसीना बहा था। क्या कहेंगे खेल कूद के लिए भी युवाओं के लिए यहाँ पर काम करने की जरूरत है? जरा देखिए, में आज बजट पेश किया गया है 1,58,560 करोड़ रुपये को लेकर। डुमरी के युवा विधायक जयराम महतो हमेशा से प्रखर होकर हर मुद्दों पर हर विभाग के सवाल को खड़े करते हैं। क्या लगता है कि इसमें जो बजट पेश हुए हैं, हर विभागों को खास ख्याल रखा गया है, नाम बदले हैं, आंकड़े बदले हैं? क्या लगता है कि विकास भी कार्य भी दिखेगा धरातल पर? देखिए, कार्य पिछले 1 साल की अनुभव की बात करें तो कार्य वैसा दिखा नहीं है। तो अगर इस बार का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अनुमानित जो बजट हमारा प्रस्तुत किया है, अगर इस लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के बाद अगर हम खर्च कर लेते हैं उस दिशा में, तो निसंदेह ये बहुत ही भव्य बजट साबित होगा, सुनहरा साबित होगा। लेकिन सवाल वही होता है कि भाषणों में जो बजट दिखता है, बजट की पुस्तिका में जो बजट का आंकड़ा दिखता है वो ग्राउंड पर जाके नहीं दिखता है। वहाँ जाके आप खोजेंगे कि अरे आपने तो ये कहा था कि यहाँ ये विद्यालय बनेगा, यहाँ ये अस्पताल बनेगा, यहाँ ये सड़क बनेगा, और जब धरातल पर जाते हैं तो आप खोजने आप अगर लालटेन लेके खोजेंगे रात में और दिन में तो खैर आपको दिख ही जाएगा, लेकिन अब मैंने खोजने की अगर तलाश करेंगे तो शायद वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो बातें यहाँ कही गई वित्त मंत्री महोदय के माध्यम से, बजट का जो रूपरेखा तैयार किया गया, अगर उसे क्रियान्वयन किया जाएगा, अगर वो ग्राउंड रूट पे जाके हम देख पाएंगे तो बजट की सार्थकता होगी। ये चीज़ जब आप विधायक बन रहे तब ये समझ में आ रहा है, या नहीं थे तब समझ में भी आता था कि बजट होता है, राशि में काम होते होंगे, लेकिन अब तो समझ में आ रहा है। पिछली बजट को भी आपने देखा होगा, इस बजट को भी अब अनुभव हो रहा है। उस समय थोड़ी बहुत सोच थी कि बजट क्या होता है, बजट में 1 साल का जो हमारा राज्य का, देश का रूपरेखा होता है कि खर्च कहाँ होगा, किस विभाग को कितना राशि आवंटन होगा, उतना समझ था। लेकिन अब बजट को धीरे धीरे थोड़ा और अच्छा समझने लगे हैं। ये जो सामान मिले हैं वो लेंगे आप पिछली बार? नहीं लेंगे। अगर होगा तो हम इनको कहेंगे कि आप लोग अगर आपस में ही ये लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं रखेंगे। क्यों नहीं लेना चाहते हैं? क्यों लेना, हमारा कहना है कि क्या आप विधायकों को कितनी फैसिलिटी दीजिएगा। देखिए, भले इन लोग को अच्छा लगता है, चूंकि ये समीकरण से चुनाव जीत के आते हैं, अलग बात है, क्योंकि इनका वोट रखा होता है, लेकिन एक हमको बुरा लगता है कि जनता देखती है कि भाई विधायक जी 4 करोड़ के आवास में रहते हैं। ठीक है, हम पब्लिक को रखें, लेकिन जो व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, जिसको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिसको बिजली से परेशान है, और वो देख रहा है कि हम लोग आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, तो उनके अंदर हमारे लिए एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। ये और बात है कि जयराम महतो के बारे में वो जानते हैं कि हमारे विधायक जी ने जो लिया भी है तो हमें वो सुपुत्र कर दे रहे हैं, लेकिन एक नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। तो आखिर विधायक लोग कितनी सुविधा लेंगे? सारी सुविधाएं तो मिल रही है, तो इतने अभी सुविधा और इतना भी सुख में नहीं होना चाहिए। अब जब बजट प्रस्तुत होता है, मैंने इनको उपहार दिया जाता है, क्या ये उपहारों के मैंने कमी रह गया? ऐसे भी तो गांव देहात में इनको इतना उपहार मिलता है, जब ये किसी का काम करते हैं तो इतना उपहार मिलता है कि रख नहीं पाएंगे। तो हमें लगता है कि इन अनावश्यक चीज़ों में खर्च और करना चाहिए। पिछले दिनों जेके क्रिकेट एकेडमी आप गए थे, वहाँ मैच खेला था, काफ़ी क्रिकेट से आपको लगाव है, पसीना बहा था। क्या कहेंगे खेल कूद के लिए भी युवाओं के लिए यहाँ पर काम करने की जरूरत है? देखिए, अगर आप के साथ बिल्कुल, ये राज्य रहे चाहे देश रहे चाहे दुनिया रहे, युवाओं का अपना स्थान है। युवा ही आने वाले दिनों के भविष्य होते हैं। तो युवाओं को खेल, रोजगार, शिक्षा हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए, और खेल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां हम युवाओं को बेहतर प्रोमोट कर सकते हैं। उनको, हाँ बिल्कुल, अच्छे ग्राउंडों की आवश्यकता है, उनको अच्छे उपकरणों की आवश्यकता है, संसाधनों की आवश्यकता है। तो निसंदेह क्यों नहीं, इसी धरती से जयपाल सिंह मुंडा निकल कर गए थे, जिन्होंने ओलंपिक में भारत देश को सोना दिलाने का कार्य किया था। तो इस धरती में एक से एक नायाब है। महेंद्र सिंह धोनी इस धरती से गए, यहीं के
ग्राउंडों से खेल कर गए हैं। तो मेरा मानना है कि इस राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उन्हें अवसर देना होगा, उन्हें प्लेटफॉर्म देना होगा और उस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। आप क्या कुछ मुद्दे सवाल उठाएंगे बजट को लेकर? हाँ, अभी जाएंगे, जैसे अभी बजट का पूर्णतः अध्ययन नहीं किया है, अभी तो मंत्री जी का भाषण सुना है और आपको भी जानना है कि भाषण सुनने के बाद वो पहले फिर उसको जगह अध्ययन करना होगा, विभाग ये क्या क्या आवंटन हुआ है उन चीज़ों को मैं अध्ययन करूंगा, फिर कल बेहतर तरीके से उस पर बात रखूंगा। चलिए, ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिन्होंने कहा है कि हर मुद्दों के, हर विभागों की राशि कितनी जो है बांटी जाएगी, खर्च की जाएगी, इन सभी चीज़ों पर चर्चा जो है कल से की जाएगी। हालांकि बजट पेश जरूर होंगे, लेकिन सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि जेके क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड में पहुंचे थे डुमरी के विधायक जयराम महतो। युवा है, खेलकूद से काफ़ी, और खेलकूद की दिशा में भी काम करने की बात उन्होंने कहा है कि रोजगार, शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में युवा कैसे आगे बढ़े, इस पर भी काम करने की जरूरत है। बजट की राशि हर वर्गों में खर्च करने की जरूरत है और सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए।